मेरी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को जो राज बताने जा रही हूँ वो तुम्हें हिला कर रख देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि रमजान में हमारा सब्र क्यों आजमाइश में आ जाता है? वही हम जो आम दिनों में नरम मिजाज होती हैं, रोजे में जरा सी बात पर बेकाबू क्यों हो जाती है? कहीं ये भूख और प्यास के अलावा कोई और राज तो नहीं? कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसका हमें खुद भी एहसास नहीं? सोचो, वही जुबान जो आम दिनों में नरम और शीरीन होती है, रोजे में जहर की तरह क्यों लगने लगती है? वही दिल जो हर वक्त मोहब्बत और सुकून से भरा होता है, रोजे में चिड़चिड़ा और बेचैन क्यों हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो नजर नहीं आता मगर हमारे पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लेता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी खतरनाक चीज के काबू में आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? मेरी प्यारी बहनों, ये मामला इतना सादा नहीं जितना तुम समझ रही हो। अगर तुम्हें ये सच मालूम हो जाए तो शायद तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आए। तुम्हारे जिस्म में कुछ ऐसा होता है जिसे तुम देख नहीं सकती, मगर वो तुम्हारे रवैये को पूरी तरह बदल देता है। अगर मैं कहूं कि ये सब साइंस भी साबित कर चुकी है तो शायद तुम कांप जाओ। तुम्हें ये सुनकर झटका लगेगा कि रोजे की हालत में तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे आसाब और तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री एक ऐसे मरहले से गुजरती है जो तुम्हें लाशूरी तौर पर बदल कर रख देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों होता है? क्या वाकई ये सिर्फ रोजे का असर है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? अगर तुम्हें ये हकीकत मालूम हो जाए तो शायद तुम अगली बार रोजा रखते हुए पहले जैसी न रहो। मेरी प्यारी बहनों, रोजेदार को गुस्सा क्यों आता है, ये हकीकत बताने से पहले मैं तुम्हें रोजे की वो फजीलत सुनाना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें पहले मालूम न हो, क्योंकि जब तक तुम्हें रोजे की असल हकीकत का पता नहीं चलेगा, तुम्हें इसके हर पहलू की गहराई महसूस नहीं होगी। तब तक आप इस इबादत की असल रूह को नहीं समझ सकेंगी और न ही इसके वो हैरान कर देने वाले फायदे जान सकेंगी जो हमारे जिस्म, दिल और रूह पर असर अंदाज होते हैं। रमजान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारे जिस्म, रूह और दिल को पाक करने का महीना है। अल्लाह ने रमजान को आम महीनों की तरह नहीं बनाया, बल्कि इसमें रहमत, बरकत, मगफिरत और जहन्नम से आजादी रखी। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बुराइयों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है? मगर फिर भी हम गलतियों में कैसे पड़ जाते हैं? कभी तुमने सोचा कि आखिर वो क्या चीज है जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाती है जबकि शैतान तो कैद है? इसका जवाब ये है कि हमारे अपने नफ्स का शैतान। हमारा नफ्स हमें वसवसे डालता है, हमें बहकाता है और हमें उन कामों में लगा देता है जो हमें तबाह कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हर आजमाइश का हल पहले ही उतार दिया है। अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सोचो, जब अल्लाह खुद किसी चीज का बदला देने की बात करे तो वो कितना अजीम होगा। दुनिया में हम किसी आम इंसान का कोई काम कर दें या उसके साथ कोई भलाई कर दें तो हम उससे भी इनाम की उम्मीद रखते हैं और खुश हो जाते हैं। तो फिर जिसका इनाम खुद अल्लाह देने वाला हो, उसकी कीमत क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचो, अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारी जिंदगी की सारी गलतियां मिट जाएंगी तो वो किस कदर खुश होगा। लेकिन हम रमजान को इस नजर से नहीं देखते, बल्कि इसे बोझ समझते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। रोजा हमारे जिस्म को नहीं, बल्कि हमारे दिल और रूह को ताकत देता है। जैसे किसी बर्तन को अंदर से साफ करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, वैसे ही रोजा हमारे दिल को अंदर से पाक करता है, हमारे गुनाहों को धोता है, हमारे नफ्स की आग को बुझाता है। तुमने कभी देखा है कि जब दरिया में काई जमा हो जाए तो पानी गंदला हो जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो वही पानी साफ हो जाता है? यही हाल हमारा है। गुनाहों की धूल हमारे दिल को अंधेरा कर देती है, लेकिन रमजान की बरकतें और रोजे की पाकीज़गी इस धूल को धोकर दिल को रोशन कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी हम गुस्सा क्यों करते हैं? रोजे की हालत में हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट क्यों आ जाती है? क्या ये शैतान का असर है या हमारे अपने नफ्स की आजमाइश? क्या साइंस इस बारे में कुछ कहती है? इस सवाल का जवाब तुम्हें हैरत में डाल देगा।
मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपको झंझोड़ कर रख देगी बल्कि आपको ये भी एहसास दिला देगी कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आजमाइश है जिसके पीछे एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो अगर आपको मालूम हो जाए तो आप रोजे को पहले की तरह नहीं समझेंगी। क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने रोजे को सब्र का सबक क्यों बनाया? क्या ये सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम है या ये हमारे नफ्स की सबसे बड़ी आजमाइश है? क्या ये कोई आम इबादत है या ये वो इबादत है जिसके बदले का वादा खुद अल्लाह ने किया है? अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। ये वो आयत है जो हमें बताती है कि रोजा सब्र की मीराज है और सब्र करने वालों का बदला ऐसा है जिसे शुमार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हम वाकई रोजे की हकीकत को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि एक सच्चा रोजेदार कैसा होता है? मदीना की एक तंग गली में एक बूढ़ा शख्स रहता था जो हर साल रमजान में रोजे रखता, मगर उसकी आजमाइश हमेशा सख्त होती। वो तन्हा था, उसकी कोई औलाद न थी और उसकी गरीबी ऐसी थी कि अक्सर रोजे खजूर और पानी से इफ्तार करता और कभी कभी तो बिना कुछ खाए ही रात गुजार देता, मगर उसके चेहरे पर कभी परेशानी या गम नजर नहीं आता था, बल्कि जब भी लोग उसे देखते वो मुस्कुराता हुआ नजर आता। एक दिन एक नौजवान ने उससे पूछा, बाबा, तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम कभी शिकायत नहीं करते? बूढ़े ने हल्का सा कहखा लगाया और कहा, बेटा, क्या तुमने कभी सुना है कि अल्लाह ने रोजेदार को खास इनाम देने का वादा किया है? मेरे नबी ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अपने रब से मिलेगा। नौजवान हैरान हुआ और पूछा, लेकिन बाबा, तुम्हारे पास इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं होता, फिर तुम्हें खुशी कैसे होती है? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, क्या तुम समझते हो कि इफ्तार की खुशी सिर्फ खाने में है? नहीं, असल खुशी उस वक्त होती है जब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने दिन भर अपने रब के हुक्म पर अमल किया, अपने नफ्स को काबू में रखा, भूख और प्यास बर्दाश्त की और किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब मैं रोजे से होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा रब मेरे करीब है, और जब मुझे ये एहसास होता है तो भूख और प्यास की तकलीफ खत्म हो जाती है। ये सुनकर नौजवान की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि रोजा महज एक इबादत नहीं बल्कि ये एक ऐसी आजमाइश है जिसमें अल्लाह हमें अपनी कुर्बत अता करता है। ये बूढ़ा शख्स हमें एक ऐसी हकीकत सिखा गया जिसे शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम रोजा रखते हैं, मगर क्या हम वाकई इसे महसूस करते हैं? हम इफ्तार में तरह तरह के खाने तैयार करते हैं, मगर क्या हमें वो खुशी मिलती है जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने से आती है? हम भूख और प्यास पर शिकायत करते हैं, मगर क्या हमें मालूम है कि जो अल्लाह के लिए सब्र करता है उसे ऐसा बदला मिलेगा जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता? अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सोचो, अगर खुद अल्लाह कह रहा है कि वो रोजे का बदला देगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो बदला छोटा होगा? नहीं, ये वो बदला होगा जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं। तो ऐ रोजेदार बहन, अगर तुम्हें रोजे में भूख लगे, प्यास लगे, गुस्सा आए, तो सोचो कि तुम्हारी आजमाइश का बदला अल्लाह के हाथ में है। सोचो कि जब तुम सब्र करोगी तो अल्लाह तुम्हें वो इनाम देगा जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। यही रमजान का असल राज है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि रोजेदार को गुस्सा क्यों आता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक आम इंसानी जज्बात में से एक है, लेकिन ये आम होते हुए भी सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। साइंस कहती है कि जब इंसान गुस्से में आता है तो उसके दिमाग में अमिगडाला नामी हिस्सा एक खतरे का सिग्नल भेजता है, जिससे जिस्म में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन तेजी से खारिज होने लगते हैं। यही हार्मोन हमारे जिस्म को जंग या भागने के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, खून का बहाव बढ़ जाता है और जिस्म के पट्टे सख्त हो जाते हैं। यही वजह है कि गुस्से की हालत में इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखों में खून उतर आता है, हाथ कांपने लगते हैं
और बाज औकात वो ऐसे अल्फाज बोल देता है जिन पर बाद में उसे पछताना पड़ता है। ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि जब गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग वक्ती तौर पर बंद हो जाता है। इंसान सही और गलत में तमीज नहीं कर पाता और अक्सर ऐसे फैसले कर बैठता है जो उसके लिए तबाहकुन साबित होते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि गुस्सा जिस्मानी सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनमें दिल के दौरों, हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि गुस्से के वक्त खून की नालियों पर शदीद दबाव पड़ता है जो वक्त के साथ खून की शरियानों को कमजोर कर देता है। यही नहीं बल्कि मुसलसल गुस्सा करने वाले अफराद में दिमागी कमजोरी, याददाश्त की खराबी, नींद की कमी और ज़हनी दबाव जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। हैरत की बात यह है कि जदीद साइंस आज साबित कर चुकी है कि ज्यादा गुस्सा करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि हर बार गुस्से के दौरान जिस्म में जहरीले केमिकल्स पैदा होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी खलियात को तबाह करते हैं। लेकिन क्या तुम जानती हो कि ये सब कुछ आज की साइंस ने दरियाफ्त किया, जबकि मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही इसकी हकीकत हमें बता दी थी। मेरे नबी ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में दूसरों को गिरा दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। ये हदीस हैरान कुन है, क्योंकि आज की साइंस भी यही कहती है कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा ले वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है। साइंटिस्टों ने तहकीक से साबित किया है कि जो लोग ज्यादा सब्र करने वाले होते हैं उनकी कव्वत-ए फैसला मजबूत होती है, वो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं, उनकी सेहत अच्छी होती है और वो दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुरान ने ये हकीकत आज से 1400 साल पहले ही बता दी थी। अल्लाह फरमाता है, और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं वही अल्लाह के महबूब बंदे हैं। सोचो, अगर अल्लाह ने अपने महबूब बंदों की एक निशानी ये बताई कि वो गुस्से पर काबू रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग गुस्सा नहीं करते वो अल्लाह के करीब होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर गुस्सा इतना नुकसानदेह है तो अल्लाह ने इसे हमारे अंदर पैदा क्यों किया? इसका जवाब भी साइंस हमें देती है। गुस्सा दरहकीकत एक दिफाई निजाम है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है ताकि वो खतरे का मुकाबला कर सके। जब हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या कोई नाइंसाफी होती है तो गुस्सा हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है और हमें इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये फायदे के बजाय नुकसान का बाइस बन जाता है। यही वजह है कि इस्लाम में गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। क्या तुमने कभी देखा है कि गुस्से में इंसान की जुबान कितनी तेज हो जाती है? एक लम्हे में वो किसी को भी जलील कर देता है, ऐसे अल्फाज कह देता है जो ताल्लुकात तोड़ देते हैं, हत्ता कि बाज औकात रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से पैदा किया गया है, इसलिए जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो फौरन वुजू कर लो, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। ये जुमला न सिर्फ एक रूहानी हकीकत है बल्कि आज साइंस भी मान चुकी है कि ठंडा पानी गुस्से को कम करता है। जब हम वुजू करते हैं तो जिस्म की गर्मी कम हो जाती है, दिमाग ठंडा हो जाता है और गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। हैरत की बात यह है कि जो लोग रोजाना 5 वक्त वुजू करते हैं उनमें गुस्से की शिद्दत कम होती है, वो ज्यादा ठंडे दिमाग के मालिक होते हैं और उनका दिल ज्यादा पुरसुकून रहता है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी यकीन न आए तो एक छोटी सी मिसाल देखो। क्या तुमने कभी आग को भड़कते देखा है? जैसे जैसे उसमें हवा दी जाती है वो मजीद भड़कती है, और अगर उस पर पानी डाला जाए तो वो फौरन बुझ जाती है। बिल्कुल इसी तरह गुस्सा भी है। अगर तुम गुस्से में बोलती जाओ तो वो मजीद बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर तुम खामोशी इख्तियार कर लो, वुजू कर लो या पानी पी लो तो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हें गुस्सा आए तो अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ और अगर बैठे हो तो लेट जाओ। ये एक सादा सी बात लगती है, मगर आज साइंस ने इस पर तहकीक की है और पाया है कि जिस्म की पोजीशन बदलने से दिमाग के गुस्से वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं। यानी अगर तुम खड़े होकर गुस्सा कर रही हो तो बैठने से तुम्हारा दिमाग ठंडा होने लगेगा, और अगर तुम लेट जाओगी
तो तुम्हारे असाब फौरन पुरसुकून हो जाएंगे। अब तुम खुद सोचो, अगर हम अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लें तो हमारी जिंदगियां कितनी बेहतर हो सकती हैं। कितने ही घर टूटने से बच सकते हैं, कितने ही रिश्ते खत्म होने से बच सकते हैं, कितनी ही बीमारियां हमसे दूर हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हमने ऐसा कर लिया तो न सिर्फ हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी बल्कि हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यही गुस्से की हकीकत है और यही अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो इसे अपने अंदर रखता है। अगर तुम्हें ये समझना हो कि गुस्सा इंसान के साथ क्या करता है तो जरा एक जलते हुए अंगारे का तसव्वुर करो। अगर कोई शख्स गुस्से में आकर अपने हाथ में अंगारा उठा ले तो सबसे पहले वो खुद जलता है। वो सोचता है कि वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद को जख्मी कर रहा होता है। यही गुस्से की हकीकत है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अपने अल्फज, अपने रवैये और अपने फैसलों से सबसे पहले खुद को तकलीफ देता है। वो सोचता है कि वो किसी को सबक सिखा रहा है, लेकिन दरअसल वो अपनी इज्जत, अपने सुकून और अपने रिश्ते खत्म कर रहा होता है। तो ऐ मेरी बहन, अगर तुम्हें कभी गुस्सा आए तो याद रखो, कहीं तुम भी जलते अंगारे को अपने हाथ में तो नहीं ले रही, क्योंकि अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुम खुद जलने वाली हो। यही वो हकीकत है जो हमें समझनी चाहिए। यही वो सच्चाई है जो हमें निजात दे सकती है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान को लम्हों में बर्बाद कर सकती है? वो गुस्से में आकर ऐसे फैसले कर बैठता है जो सारी जिंदगी का पछतावा बन जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। अगर तुमने ये सुन ली तो शायद तुम गुस्से को मामूली समझना छोड़ दो। ये एक बादशाह की कहानी है जो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान था। उसका तख्त आसमान को छूता था, उसकी फौजों की तादाद बेशुमार थी और उसके हुक्म के बिना हवा भी नहीं चलती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो बेकाबू गुस्से वाला था। अगर कोई जरा सी भी गलती करता तो वो लम्हों में मौत का हुक्म दे देता। उसका दरबार हमेशा अदल और इंसाफ की मिसाल समझा जाता, लेकिन हकीकत ये थी कि ये बादशाह अपने ही फैसलों के हाथों बर्बाद होने वाला था और उसे इसका इल्म तक नहीं था। एक दिन दरबार में एक गरीब दर्जी को लाया गया जिस पर इल्जाम था कि उसने बादशाह के लिबास सीते वक्त उसमें मामूली सी गलती कर दी। बादशाह जैसे ही दर्जी को देखता है उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें खून उगलने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और वो आग बरसाते हुए चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाही लिबास में गलती करने की? तुम्हें मालूम है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान हूँ? तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे लिबास में एक धागा भी गलत लगाओ? दर्जी खौफ से कांप रहा था, पसीने में शरबोर था और इल्तिजा कर रहा था। बादशाह सलामत, ये एक मामूली गलती है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दें। मगर बादशाह का गुस्सा बेकाबू था। वो चीखा, माफी नहीं, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। दरबारी हैरान रह गए। सब ने बादशाह से कहा कि ये एक मामूली गलती है, एक छोटा सा धागा है, लेकिन बादशाह का गुरूर और उसका गुस्सा उसके दिमाग पर हावी था। उसने अपना फैसला सुनाया, इसे जहर देकर मार दो। दर्जी ने आंखें बंद की और कहा, बादशाह सलामत, मेरी एक आखिरी बात सुन लो, फिर मुझे जो चाहे सजा दो। बादशाह ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, कहो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी बात तुम्हें बचा नहीं सकती। दर्जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बादशाह सलामत, आपने कभी सुना है कि जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है? आपने कभी सुना है कि जो दूसरों को जलाता है वो खुद अंगारे में बदल जाता है? बादशाह कहा लगाकर हंसा, ये फलसफियाना बातें मुझे मुतासिर नहीं कर सकती, जाओ इसे जहर दे दो। दरबारियों ने दर्जी को जहर दिया, मगर जैसे ही उसने जहर पिया, अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। दर्जी के होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन बादशाह के चेहरे पर पसीना आ चुका था। अचानक बादशाह का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वो चीख उठा, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे जिस्म में आग क्यों लग रही है? वो अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गया
और करीबी हकीम को बुलाया गया। हकीम ने बादशाह का मुआयना किया और कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपने जो जहर दर्जी को दिया था वही जहर गलती से आपके शाही जाम में भी मिला दिया गया था। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में खौफ फैल गया। वो चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो बादशाह हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। मगर मौत उसके सामने खड़ी थी। वो बेबसी से अपने हाथों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसने एक मामूली गुस्से में एक बेगुनाह को मारने का हुक्म दिया और आज उसी गुस्से ने उसे खुद मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। बादशाह के आखिरी अल्फाज ये थे, अगर मैंने एक मामूली गलती को माफ कर दिया होता, अगर मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता, तो आज मैं बच सकता था। लेकिन ये बात बहुत देर से उसके जहन में आई। चंद लम्हों बाद वो जमीन पर बेजान पड़ा था और उसकी बादशाहत का गुरूर खाक में मिल चुका था। मेरी इस्लामी बहनों, ये हिकायत हमें बताती है कि गुस्सा एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले गुस्सा करने वाले को खुद ही खत्म कर देता है। बादशाह का गुस्सा उसे हलाक कर गया। वो अपने ही फैसले का शिकार हो गया। तुमने कभी सोचा कि एक मामूली गुस्सा हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकता है? गुस्सा हमें अंधा कर देता है, हमारे फैसले बिगाड़ देता है, हमें वो काम करने पर मजबूर कर देता है जिन पर हम बाद में पछताते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। अगर बादशाह ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता तो वो आज भी जिंदा होता। अगर उसने एक मामूली गलती को माफ कर दिया होता तो वो दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में शामिल होता, मगर उसका गुस्सा उसकी तबाही का सबब बन गया। तो ऐ मेरी बहन, अगर तुम्हें कभी गुस्सा आए तो याद रखो, कहीं तुम भी उस बादशाह की तरह अपने ही हाथों अपनी खुशियां तो नहीं बर्बाद कर रही? क्या तुम अपने ही रवैये से अपने रिश्ते खत्म तो नहीं कर रही? क्या तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहा? अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर भी वही गुस्सा है जो उस बादशाह को ले डूबा, तो फौरन अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि गुस्से पर काबू पाने वाले ही असल ताकतवर होते हैं। और याद रखो, गुस्सा एक जलता हुआ अंगारा है जो सबसे पहले उसी हाथ को जलाता है जो उसे पकड़ता है। तो क्या तुम भी वही गलती दोहराना चाहोगी? मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब हम बात करते हैं कि रोजेदार को गुस्सा क्यों आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है, लेकिन इसका जवाब जितना हैरान कर देने वाला है, उतना ही अक्ल को दंग कर देने वाला भी है। क्या वाकई सिर्फ भूख और प्यास इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है? क्या ये सिर्फ खाने पीने की कमी का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और पोशीदा राज है जो हमारी नजरों से ओझल है? सबसे पहले आपको बताती हूँ कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। जदीद साइंटिफिक तहकीक के मुताबिक जब इंसान खाने पीने से दूर होता है तो उसके जिस्म में ग्लूकोज की सतह कम हो जाती है। ग्लूकोज हमारे दिमाग के लिए ईंधन की तरह काम करता है, और जब इसकी मिकदार कम हो जाती है तो दिमाग कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से इंसान की बर्दाश्त कम होने लगती है और वो जल्दी गुस्से में आ जाता है। न्यूरोसाइंस के माहिरीन ये भी कहते हैं कि भूख की हालत में दिमाग का अमिगडाला ज्यादा फाल हो जाता है, और यही वो हिस्सा है जो गुस्से और जज्बात को कंट्रोल करता है। यानी जब हम भूखे होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा हसास हो जाता है और हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि यही हालत एक आजमाइश भी है? अल्लाह ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा नफ्स और हमारे जज्बात सबसे बड़ी आजमाइश में आ जाते हैं। साइंस ये भी कहती है कि जब इंसान रोजा रखता है तो उसके जिस्म में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और इंसान ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मगर यही असल आजमाइश है, क्योंकि रोजा हमें यही सिखाने आया है कि हम अपने नफ्स पर काबू पाएं, ना कि अपने जज्बात के गुलाम बन जाएं। अब बात करते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं, वही अल्लाह के महबूब बंदे हैं। रमजान का महीना दरहकीकत गुस्से को काबू में रखने की मशक है, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं
तो हमारा नफ्स हमें उकसाता है कि हम अपना गुस्सा निकालें, हम अपनी जुबान से दूसरों को बुरा भला कहें, हम चीखें चिल्लाएं। लेकिन जो शख्स इस मौके पर खुद को कंट्रोल कर ले, वही अल्लाह के नजदीक कामयाब है। मेरे नबी ने फरमाया, रोजा ढाल है, बस जब तुम में से किसी का रोजा हो तो वो न फहश बात करे और न झालत की बात करे। अगर कोई उससे झगड़ा करे तो कह दे, मैं रोजे से हूँ। ये जुमला एक हैरान कर देने वाला राज बता रहा है। नबी ने हमें सिखाया कि रोजे में सबसे बड़ी आजमाइश गुस्से पर काबू रखना है। और ये भी देखो कि साइंस आज यही कह रही है कि रोजा रखकर गुस्से पर काबू पाने वाला शख्स ज्यादा ज़हीन, ज्यादा पुरसुकून और ज्यादा कामयाब होता है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान भी हमें गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करता है? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि शैतान क्यों चाहता है कि रोजेदार गुस्सा करे। रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, लेकिन उसके वसवसे खत्म नहीं होते। जब हम रोजा रखते हैं तो शैतान हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है और हमारे नफ्स को उकसाता है कि हम छोटी छोटी बातों पर भड़क जाएं, हम अपने ही घर वालों पर चीखें चिल्लाएं, हम अपने गुस्से को काबू में न रख सकें। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर हमने अपना गुस्सा काबू में कर लिया तो हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएंगे। इसीलिए वो हर मुमकिन तरीके से हमें लड़ाई झगड़े में डालने की कोशिश करता है ताकि हमारा रोजा जाए हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, बस जब तुम्हें गुस्सा आए तो वुजू कर लो, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। ये हदीस हमें एक हैरान कर देने वाली हकीकत बता रही है। साइंस ने आज ये साबित किया है कि जब गुस्से में वुजू किया जाए तो दिमाग के अंदर मौजूद अमिगडाला ठंडा हो जाता है और गुस्से की शिद्दत कम हो जाती है। यानी ये सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक हकीकत भी है। मेरी बहनों, अल्लाह ने रमजान में हमें गुस्से पर काबू पाने का मौका दिया है ताकि हम नफ्स के खिलाफ जिहाद कर सकें। तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने रोजे को ढाल क्यों कहा? क्योंकि रोजा हमें हर उस चीज से बचाता है जो हमें जहन्नम में ले जा सकती है। मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह सबसे ज्यादा गुस्से पर काबू पाने वाले को अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये वो इनाम है जो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो रमजान में अपने नफ्स को काबू में रखते हैं। अगर कोई तुमसे लड़ाई करे, अगर कोई तुम्हें बुरा कहे, अगर तुम्हें कोई सताए, तो फौरन अपने आप को रोक लेना, क्योंकि तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए जन्नत में महल बना रहा है। अगर तुम्हें रोजा रखते हुए किसी ने गाली दी और तुमने भी बदले में गाली दे दी तो क्या हुआ? तुमने अपना रोजा कमजोर कर लिया। लेकिन अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया और कहा, मैं रोजे से हूँ, तो तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी नेमत लिखी गई जो तुम्हें अभी मालूम भी नहीं। यही रोजे की असल हकीकत है। ये सिर्फ भूख प्यास का इम्तिहान नहीं, बल्कि ये नफ्स को काबू में रखने की जंग है। तो ऐ मेरी बहन, अब जब तुम्हें रोजे में गुस्सा आए तो फौरन याद रखना, नंबर 1, ये एक आजमाइश है। अगर तुमने सब्र कर लिया तो तुम जीत जाओगी। नंबर 2, शैतान तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका शिकार नहीं बनना। नंबर 3, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो अजर रखा है जो तुम्हारे तसव्वुर से भी बड़ा है। नंबर 4, जब तुम गुस्से पर काबू पाओगी तो तुम्हारा रोजा कामिल हो जाएगा। तो ऐ मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे रोजे को कबूल करे, तुम्हें सब्र की ताकत दे और तुम्हें उन खास बंदों में शामिल करे जो अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। याद रखो, गुस्से को रोकना आसान नहीं, लेकिन जो इस पर काबू पा लेता है वही सच्चा कामयाब इंसान है। अगर तुम्हें ये बातें अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर करो ताकि और बहनें भी इस हकीकत को समझ सकें और रमजान में अपने नफ्स को काबू में रखकर अल्लाह की रहमतें हासिल कर सकें।